हेलो स्टूडेंट, सत श्री अकाल टू ऑल जी। अज राजे आप करना है अपना चैप्टर एनर्जी कॉन्सैप्ट करांगे। ठीक है, कोई खलारा नहीं पावांगे ये जस्ट कॉन्सैप्ट करांगे, ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे। ये रिलेटेड जो भी थोड़ा कोई डाउट होना तुम मेरे तो पूछ लेना। ठीक है जी। हम देखना जी एनर्जी चैप्टर का नाम एनर्जी होंदी की है कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब किसी भी काम करने की ताकत को आप एनर्जी बोल दें। ठीक है जी, किसी भी काम करने की ताकत को आप एनर्जी बोल दें। हम देखो राजे यदि हायर फॉर्म हैगी जी वर्क। ठीक है जी, यदि हायर फॉर्म की आ वर्क। हम कहते कि मान लो तुम कोई भी काम ते एनर्जी लगाती है ना, हम तुम साइंटिफिकल वे किमें प्रूव करोगे। ठीक है जी, हम प्रैक्टिकल वे किदा दसोगे। हम जो फॉर एग्जाम्पल तुम कोई मूवी देख रहे हो, हम मूवी देख रहे हो वो तो थोड़ी एनर्जी लग रही है ना, थोड़ी अखां यूज़ हो रही ने मूवी को देखने लिए, थोड़ा ब्रेन यूज़ हो रहा है मूवी की स्टोरी को समझने के लिए। मतलब कि थोड़ी बॉडी डायरैक्टली या इनडायरैक्टली वे यूज़ हो रही है उस काम को देखने के लिए, करने के लिए एक्सेट्रा। ठीक है जी, हम कहते वो भी तो एनर्जी यूज़ हो रही है ना वो। हम साइंटिफिक वे अपने कहते हैं कि वर्क की है थोड़ा एक तरीके का कह लो कि टर्म आ जो कि एनर्जी की करती है डिटरमाइन करती है। ठीक है, देखो राजे वर्क की एक होंगे जी फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम कहते हैं कि वर्क कोई हो गया, आप कदों मनांगे कि वर्क हो गया। ठीक है, देखो हम एक परसन सोफे ते बह के आराम नाल LED देख रहा है, कि वो वर्क कर रहा है? वो तो सिर्फ एनर्जी यूज़ कर रहा है। कि वो वर्क कर रहा है? तो वह आंसर हो गया नहीं, वो वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि साइंटिफिक डेफिनेशन वर्क की की कहती कि मान तुम किसी भी ऑब्जैक्ट पर फोर्स लगाई, उन्हें कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कराया, ता ही उन्हें की बोलेंगे वर्क बोलेंगे। ओके ना जी, किसी भी ऑब्जैक्ट पर फोर्स लगती है तो वह ऑब्जैक्ट की करता है कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है, उन्होंने आप की बोलेंगे जी वर्क बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आ मेरे को एक ऑब्जैक्ट पिया, एक मेरे को डब्बा जा। ठीक है राजे, हुण ये मैं फोर्स लगा रही हूँ 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ। आ ए पॉइंट सीगा। ठीक है जी, हुण ए पॉइंट तो लैके आह डब्बा जा बी पॉइंट पर पहुँच गया। आह जिहड़ा बॉक्स सीगा ये बी पॉइंट पर पहुँच गया। मैं पहला फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, यह ए पॉइंट से सीगा, यह किधर से पहुँच गया बी पॉइंट पर। ਇਹਦਾ मतलब की है कि मैं फोर्स तो लगाती कुछ ना कुछ, मैं डिस्टेंस भी कवर करवाता उस डब्बे में, तो फिर ये हो गया वर्क डन हो गया। ठीक है जी, वर्क डन हो गया। मतलब की है कि तुसी किसी भी बॉडी ते फोर्स लगाई, तुसी किसी भी बॉडी ते फोर्स लगाई, उन्हें कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कराया, उन्हें डिस्प्लेसमेंट कवर की, उन्हें की बोलांगी वर्क डन होया। हुण देखो राजे एक थोड़े क्वेश्चन आता होंगे कि कहता एक कूली आ जिहड़े वेट चकते हैं ना, है ना, एक कूली है कहता कि एक पॉइंट ते खड़िया, आप कूली बना देने। आ लिया जी कूली, हुण इन्हें चक्या होया भार अपने सिर के उपर, इन्हें भार चक्या होया। देखो राजे एक खड़िया है। ठीक है, एक खड़िया स्टेशनरी पॉइंट ते, एक कोई मूव नहीं कर रहा, नो मूवमेंट, ये कोई मूवमेंट नहीं हो रही, पर इन्हें भार चुक्या होया खड़िया है कि ये वर्क कर रहा है? नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। बिकॉज बच्चे एक खड़ा है, इन्हें तो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं कराया, कोई डिस्प्लेसमेंट इन्हें कवर नहीं की, तो फिर ये वर्क कितों हो गया? कहते कि फोर्स लगा रहे हैं, मनते हैं ये वेट में चक्की होया, फोर्स लग रही है इहदे ते, फोर्स तो लग रही है, या फिर कह लो ये फोर्स लगा रहे चक्के तो बैठा है ना, भार तो चक्या होया, बट इन्हें कोई वर्क नहीं कराया। हुण यही कूली है जिहड़े इनू भार नूं लैके तुर जाए, भार नूं लैके तुर जाए, फिर ये वर्क करेगा। मतलब कि जिसे किसी भी बॉडी तो तुसीं ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि उन्हें वर्क कराया कि नहीं कराया, तुसीं ये देखो कि उहदे ते फोर्स लगी है। जे फोर्स लगी है तो कि उन्हें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तां जाके आप बोलांगे कि उहदे ते की होया वर्क डन होया। समझ लग गई इन्हीं तक? ठीक है जी, हम कहते हैं कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हम देखो राजे थोड़ी दो क्वांटिटीज़ होंदियां जी, एक होंदी जी थोड़ी वैक्टर क्वांटिटी, एक होंदी जी थोड़ी स्केलर क्वांटिटी। देखो राजे वैक्टर क्वांटिटी का मतलब की है कि ये कोल मैग्नीट्यूड होएगा तो ये कोल डायरेक्शन होएगी, बट स्केलर क्वांटिटी कोल सिर्फ की होएगा मैग्नीट्यूड होएगा। हुण दसो हुण मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन वो थोड़ा मैं दसदा। मैग्नीट्यूड एक होंदी है जी डायरेक्शन। देखो राजे डायरेक्शन का थोड़ा पता ही है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट। ठीक है जी, आ डायरेक्शन का थोड़ा पता है। हम देखो बच्चे मैग्नीट्यूड की होंगे, मान लो कि आह एक परसन है जी, जो भी इसका नाम है। ठीक है,
आह एक परसन हुण ये कहंदा बई मैं इहदे कोल जाना है ना, ये कहंदा कि मैं इधरों घूम घूम के जावांगा, मैं घूम के इधरों घूम गया, मैं इधरों घूम गया, मैं फिर इहदे तो पहुंचया, मतलब औखा सौखा हुंदा यह पहुंच गया। ठीक है, इहदी कोई स्पैसीफिक डायरैक्शन तो नहीं है ना, मतलब इधर चला तो उधर चला, इनकी कोई स्पैसीफिक डायरैक्शन नहीं है, मतलब की है कि नो स्पैसीफिक डायरैक्शन, बट इन्हें डिस्टेंस तो कवर करिया। ठीक है जी, मान लो कि इन्हें डिस्टेंस कवर कर लिया 200 मीटर, इन्हें डिस्टेंस तो कवर करिया ना कुछ ना कुछ, पर इहदी कोई डायरैक्शन नहीं हैगी, तो जिहदे कोल कुछ ना कुछ डिस्टेंस होवे, ठीक है, क्वांटिटी होवे बट डायरैक्शन ना होवे, उन्हें आप की बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, उन्हें आप की बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। बट हुण कहंदे कि आही वो परसन, ठीक है, वो थोड़ा सैट हो गया, हुण कहंदा बई मैं इहदे कोल जाना है, अपनी फ्रेंड कोल जाना है, बट मैं सीधा सीधा जावांगा, मैं कोई इधर नहीं जाना तो मैं कोई उधर नहीं जाना, मैं सीधा सीधा जाना। हुण देखो राजे इहदे कोई स्पैसीफिक डायरैक्शन हैगी है ना, एक डायरैक्शन तो जा रहा है, ए तो बी पॉइंट वाले जा रहे हैं, एक डायरैक्शन में जा रहा है, तो इन्हें डिस्टेंस कवर कर लिया मान लो 20 मीटर। ठीक है जी, डिस्टेंस कवर करिया 20 मीटर। हुण देखो इहदे कोई डायरैक्शन भी हैगी है तो इहदे कोई डिस्टेंस भी हैगा। ठीक है जी, डायरैक्शन भी हैगी है, डिस्टेंस भी हैगा, इहदा मतलब की है कि वैक्टर क्वांटिटी है वो वाली क्वांटिटी जिहदे विच अपने कोल मैगनीट्यूड भी होए, मैगनीट्यूड मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी, हुण जिवें 20 मीटर डिस्टेंस है ना, एक क्वांटिटी आ, कुछ ना कुछ मैगनीट्यूड भी होए प्लस उहदे कोल डायरैक्शन भी होए, वो अपने कोल की होएगी जी वैक्टर क्वांटिटी, वो की होएगी अपने कोल वैक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? हाँ देखो राजी, वर्क कर लिया, वर्क का मतलब की है कि किसी ऑब्जेक्ट से आप फोर्स लगाई, उन्हें कितना डिस्टेंस कवर करिया बाय दी एक्शन ऑफ द फोर्स, उन्हें आप बोलेंगे वर्क। हुण देखो जी वर्क कहते 3 टाइप के होंगे, 3 टाइप्स ऑफ वर्क। हाँ जी, वर्क राइटिंग मेरी दिनों दिन इन्नी सोहनी होंदी जाती है। हाँ जी, आप लेंदे हैं जी पेन आह वाला दिस वन। हाँ जी राजे, 3 टाइप का वर्क कहते कि पॉजिटिव वर्क, नैगेटिव वर्क, एक की हैगा जी थोड़ा जीरो वर्क। ध्यान नाल समझना इनू। देख रहे जी पॉजिटिव वर्क का की मतलब जिधर आप फोर्स लगाई आ, जिधर आप फोर्स लगा रही है ਉਹਦੇ वाली ही अपनी की सी डायरैक्शन सी, या कह लो कि डायरैक्शन दी साइड वाल आप फोर्स लगाई आ। ठीक है जी, डिसप्लेसमेंट दी साइड वाल आप फोर्स लगाई आ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हुण मैं कहा कि आ पहला ना फिलहाल आह नहीं आप करते, जिवें आ टायर आ कोई है ना, कोई टायर आ, ये पहला इधर चलिया सीगा, मैं इहदे ते होर फोर्स लगाती, सेम डायरैक्शन वाल होगी ना, जिधर ही जा रहा सीगा उस डायरैक्शन वाल मैं फोर्स लगाती, वो तो मेरा होएगा जी पॉजिटिव वर्क, वो मेरा की होएगा पॉजिटिव वर्क। बट मैं फोर्स लगाई जिधर वाल चलिया से उधर मैं फोर्स नहीं लगाई, मैं लगाई ओपोजिट डायरैक्शन वाल, जिधर वाल चलिया सीगा उस साइड मैं फोर्स नहीं लगाई, मैं लगाई ओपोजिट डायरैक्शन वाले बच्चे, वो मेरा की होएगा नैगेटिव वर्क, वो मेरा की होएगा नैगेटिव वर्क। हुण जीरो वर्क का मतलब की है, जीरो देखो बच्चे फॉर्मूला अपना की कहते वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एक तो हो सकता है कि मैं कोई फोर्स नहीं लगावा, जे मैं इतों जीरो लिखदा, 0 इंटू 0 और 0 इंटू डिस्टेंस फिर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जे मैं डिस्टेंस जीरो करदा, जे डिस्टेंस 0 इंटू फोर्स फिर भी मेरे को जीरो हो जाएगा। मतलब कि जा तो मैं फोर्स ही ना लगावा, ठीक है, मैं फोर्स ही ना लगावा, मेरा डिस्टेंस तो अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनकी पोजीशन से कोई चेंज ही नहीं आना, तो डिस्टेंस तो अपने आप जीरो हो गया ना। मतलब की है कि इन्होंने दोनों में कोई एक भी जीरो हो गया तो अपना वर्क डन की हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, हुण जीरो वर्क की डेफिनेशन यह की दिंदे आ, कहते कि जो वर्क डन मतलब तुसीं कह दो, हाँ तुसीं सिंपल पेंडुलम पढ़ोगे, सिंपल पेंडुलम फिलहाल ये 7th क्लास में हैगा सीगा। देखो जी एक आ हुंदा कोई बोर्ड वगैरह लगा लो तुसीं, एक स्टिंग नाल ना एक हैवी मैटैलिक बॉल लटकी हुंदी है। ठीक है जी, हैवी मैटैलिक बॉल लटकी हुंदी है, इनके 2 पोजीशन आ साइड ते हुंदियां, जिन्हां नूं आपां की बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। की बोलते हैं जी, एक्सट्रीम पोजीशन। आ वाली पोजीशन आप मेन पोजीशन बोलते हैं, की बोलते हैं जी, मेन पोजीशन।
आह वाली तो हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, आ वाली होगी मेन पोजीशन। देखो राजे हुण ओह कहने कि जदों इस स्ट्रिंग उपर यह हैवी मैटैलिक बॉल लटकी हुई है तो आ जी स्ट्रिंग ते जो टेंशन आएगी ना, जो खिंचाव आएगा और राजे थोड़ी की ये जीरो वर्क डन की डेफिनेशन होएगी। ठीक है जी, वो थोड़ी की आ जीरो वर्क डन की डेफिनेशन होएगी। ओके सॉरी राजे थोड़ी जी ना डिस्टर्बेंस हो रही है, पता नहीं। हाँ जी ये होगी थोड़ी। हुण देखो राजी ये अगे से ना आपां टॉपिक थोड़ा अगे आ गया किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो मैं थोड़ा अदर टॉपिक डिस्कस करवा दाँगी। ओके ये वाला हो गया। हुण देखो राजे नैक्सट कहते थोड़ा पॉजिटिव वर्क डन भी हो गया, नैगेटिव वर्क डन भी हो गया। हुण इहदी एग्जांपल्स देखो राजे सिंपल जी गल है। हुण तुसीं अपने दिमाग नाल सोचो है ना, जिहदे वाल जिस डायरैक्शन वाल कोई ऑब्जैक्ट जा रहा है तुसीं उस डायरैक्शन वाल कोई फोर्स लगाती हो थोड़ा हो जाना पॉजिटिव वर्क डन। जिधर ऑब्जैक्ट जा रहा है जे तुसीं उल्ट डायरैक्शन वाला कोई फोर्स लगाती हो थोड़ा हो जाएगा नैगेटिव वर्क डन। हुण कहते कि जिहदे विच फोर्स जीरो लगे या फिर डिसप्लेसमेंट जीरो होए वो भी थोड़ा की हो जाए, वो थोड़ा की हो जाएगी जीरो वर्क डन। हुण एग्जाम्पल करते हैं, मैं तुहानूं एग्जाम्पल दसदी हां कि फॉर एग्जाम्पल जिद्दां तुहाडे आह मैं की देवां एग्जाम्पल तुहानूं। हाँ देखो राजी फिलहाल आप सारे पिंडां दे है ना देखियो है ना, हुण तां फिलहाल इन्ना ज़्यादा नहीं टायर चलाते होंगे थे है ना पुराने जमाने के। आह जिवें टायर है ना, टायर फिलहाल डिंगा बन गया, डिंगा नहीं आप वड्डा सीधा वाला बनावांगे, थोड़ा सोहना करके बनाते आप है ना। ओके आई विल ड्रॉ इट अगेन। सोहना सोहना टायर बना दे, फिलहाल इन्ना सोहना तो नहीं बनया बट बन गया है ना अपना। हम देख राजे कोई हैगा सीगा रामू शामू नाम का लड़का, हुण आह टायर नूं इस डायरैक्शन वाल लैके जा रहा है ना। हुण कहते कि उहदे हत्थ विच ना एक सोटी आ, हुण उस डायरैक्शन वाल वार वार मार रहा है, मतलब पहला भी तो टायर इधर ही जा रहा है, फिर वो बार बार एक की करे सट कर रहा उधर भी चल जाए। हुण एक कर रहा पॉजिटिव वर्क डन कर रही बिकॉज बच्चे जिस डायरैक्शन वाले ऑलरेडी टायर जा रहा है ये फोर्स लगाने के बावजूद तो दोबारा वो फोर्स लगा रहा उही डायरैक्शन दे विच वो की थोड़ा पॉजिटिव वर्क डन है ना। हुण देखो राजे एक जिवें होर मैं तुहानूं की कर हाँ जिवें आह देखो एक आ पहाड़ी है, ठीक है जी, फिलहाल इदा तो किसी ना हो जिवें पहाड़ी तो कोई आ गड्डी जा रही है ना, अटक गई या कह लो हौली हौली जा रही है। हुण एक परसन इन धक्का मार दे है ना, ऑलरेडी पहले इधर जा रही है, एक परसन उही डायरैक्शन से धक्का मार रहा है, ये की होएगा पॉजिटिव वर्क डन होएगा। मतलब कि गल मुकदी इत्थे है कि जिस डायरैक्शन दे वल थोड़ा ऑब्जैक्ट मूव कर रहा है तुसीं उस डायरैक्शन दे वल ही फोर्स लगाने हो वो थोड़ी की होएगी पॉजिटिव वर्क डन होएगा। अदर जेकर तुसीं डायरैक्शन के ओपोजिट वाल फोर्स लगाने हो थोड़ा की होएगा नैगेटिव वर्क डन होएगा। देखो राजे हुण नैगेटिव वर्क डन दी हैगी थोड़ी एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है ना एक तरीके की अपोज फोर्स है, मतलब कि जिधर वाल तो ऑब्जैक्ट मूव करता है वो ओपोजिट डायरैक्शन से लगती है वो थोड़ी की होंगी है फ्रिक्शन फोर्स, हैल्प करती है अपनी वॉकिंग दे विच राइटिंग दे विच एक्सैट्रा। ठीक है जी। हुण देखो राजे हुण कहंदे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो राजे कोई मान लो तुसीं ऑब्जैक्ट उपर वाल उछालदे हो है ना, कोई ऑब्जैक्ट तुसीं उपर वाल उछालदे हो ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे वाल लग रही है, तुसीं ओपोजिट डायरैक्शन में सट रहे हो ना। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो राजे किसी भी ऑब्जैक्ट ते उहदे वेट करके जो फोर्स लगती है, मतलब द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑब्जैक्ट टुवर्ड इट उन्होंने की बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। हुण ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तुसीं ऑब्जैक्ट कोई उपर वाल सट रहे हो उहदे ते जिहड़ी फोर्स लग रही होएगी वो थोड़ी नैगेटिव फोर्स होएगी बिकॉज जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नीचे लग रही है। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो थोड़ी नीचे लग रही है पर तुसीं किसी बॉल नूं किसी ऑब्जैक्ट नूं उपर वाल सट रहे हो वो थोड़ी की होएगी नैगेटिव, वो थोड़ी की होएगी नैगेटिव फोर्स होएगी। अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा जी नैगेटिव फोर्स है वर्क करवाएगी वो की करवाएगी नैगेटिव वर्क डन करवाएगी, की करवाएगी नैगेटिव वर्क डन करवाएगी। समझ आ गई जी, ना समझ आई हुई तो क्लास में दोबारा पूछ लेना। ठीक है जी। हाँ जी जीरो वर्क डन। देखो राजे मान लो कोई परसन आ दीवार में धक्का लगा रहे है ना, आह दीवार आ सोहनी जी दीवार, इस दीवार में धक्का लगा रहे हैं, हुण की दीवार मूव करेगी नहीं। देखो राजे एक फोर्स का कॉन्सैप्ट हुंदा कहंदे कि आ कोई ऑब्जैक्ट आ, ऑब्जैक्ट ते जेकर तुसीं मान लो इहदा कोई वेट हैगा जी
100 kg, ठीक है जी, 100 kg राजे। इहदा मतलब की कि ये जिथे सरफेस से पई आ ये वेट करके नीचे एक फोर्स लग रही है जिन्होंने आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आ टेबल ते कोई इन्हें तो एक फोर्स लग रही है जिन्होंने आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जेकर मैं इतों लगानी है जी 40 न्यूटन, ये मूव नहीं करनी, ठीक है, बिकॉज 100 kg है तो फोर्स नीचे बहुत लग रही है। देखो राजे कोई भी ऑब्जैक्ट उदों मूव करेगा जो उन्हें रिक्वायर्ड फोर्स तो ज़्यादा फोर्स मिलेगी, ठीक है जी। हुण ये कहता कि बई मेरी एफिशिएंसी हैगी जो तक मैंने 200 न्यूटन फोर्स नहीं ना मिलती मैं मूव नहीं करना, ठीक है। ये कहता कि बई पहला मैंने 200 न्यूटन फोर्स दो तो ही मैं मूव कराँगा, ठीक है। आप दे रहे हैं सारी 40 न्यूटन, मूव करेगा बिल्कुल नहीं करेगा। जी मैं 100 करता फिर भी नहीं मूव करेगा बिकॉज इहदी रिक्वायरमेंट कितनी है 200 है, ठीक है जी। इनकी रिक्वायरमेंट हैगी जी 200, जो आप 220 देती ये भज के मूव करेगा, ठीक है जी। मतलब कि जिन्नी फोर्स किसी भी ऑब्जैक्ट में रिक्वायर्ड हैगी है मूव करने के लिए आप उन्हें तो प्लस जेकर प्रोवाइड करवावांगे तो ही मूव करेगा, अदरवाइज नहीं मूव करेगा। ओके, यही गल होंदी है जी दीवार दे विच। हुण दीवार इन्नी तो मतलब आसान नाल तो मूव होने वाली हैगी नहीं गी, ठीक है। वो तो पागलों वाले काम हो जाएंगे ना जब आप दीवार से फोर्स लगावे तो चाहवांगे कि मूव हो जाए, ऐसा नहीं कुछ नहीं होना, ठीक है जी। वो की होएगी अपनी जीरो वर्क डन की एग्जाम्पल होएगी। हुण देखो राजी सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी थोड़ी की है जी जीरो वर्क डन की। देखो एक ना थोड़ा कॉन्सैप्ट हैगा जी, मान लो आ शामू सीगा, शामू नहीं चल जो भी आ, ठीक है। देखो बच्चे इन्हें इतों स्टार्ट कर रहा तुरना, बी पॉइंट ते गया, सी पॉइंट ते गया, ठीक है जी। इतों स्टार्ट कर रहा इधर गया तो फिर दोबारा इत्थे आ गया, फिर दोबारा इत्थे आ गया। इनू भी आप इनक्लूड करते हैं जीरो वर्क डन दे विच इनक्लूड करते हैं, मतलब कि एक साइकिल बन जाए जितों उन्हें स्टार्ट कराया उत्थे ही वापस चल आए। उन्हें आप की बोलते हैं जीरो वर्क डन, ठीक है। उन्हें आप की बोलेंगे जी जीरो वर्क डन। ओके देखो राजे इहदे ना वर्क डन विच आपां डिस्टेंस नहीं यूज़ करते, आपां इहदे विच डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट होंदियां दोनों ही क्वांटिटीज़ ने जो डिस्टेंस नूं कवर करदियां, बट डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट तो शुरू हुई है उस पॉइंट ते जेकर आ जाए उत्थे वो जीरो हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई थोड़ा जिहड़ा वर्क डन ना की हो गया जीरो हो गया। दोबारा राजे ध्यान नाल समझो, देखो वर्क डन दी आपां फॉर्मूला की कीता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। आ थोड़ी की है डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट जेकर ए पॉइंट तो चले है बी पॉइंट से गया है सी पॉइंट से गया है फिर दोबारा ए पॉइंट से चले आए ना तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होंदा, ठीक है। देखो राजी दोबारा समझो, जिवें मैं कहदा इत्थे इन्हें कवर करिया जी 10, ओके, इत्थे इन्हें कवर करिया जी 5। फिलहाल पॉइंट सही नहीं बनेगा, मैं थोड़ा एक गल कहां, हाँ 2 पॉइंट ले लेने जिवें आ 2 पॉइंट है ए पॉइंट ते बी पॉइंट। आ है जी 10 मीटर डिस्टेंस, मतलब कोई परसन आ जो ए पॉइंट लैके बी पॉइंट वाल गया आ उन्हें 10 मीटर डिस्टेंस कवर करिया, ठीक है जी। पहला तो एक पॉइंट तो चल गया, दूसरी पॉइंट चल गया, वो पॉजिटिव आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लै ली, सॉरी हाय हाय बारी डिस्टेंस क्यों निकल जाता मूँह चो। आ जाओ दोबारा, ए पॉइंट बी पॉइंट आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आएगा जी थोड़ा डिस्टेंस। हम देखो राजे डिस्प्लेसमेंट से केड़ा कॉन्सैप्ट चलता कि मान लो कोई ए परसन ए पॉइंट लैके बी पॉइंट वाल चल गया, ठीक है जी। आह डिस्टेंस है 10 मीटर, आ है 10 मीटर। हम देखो राजे जेकर ए पॉइंट तो बी पॉइंट वाल गया है ना, ये पहला होएगा पॉजिटिव विच कंसीडर 10 पॉजिटिव। जेकर वो बी पॉइंट पर पहुँच के फिर दोबारा ए पॉइंट वाल गया है ना, फिर वो नैगेटिव विच कंसीडर होएगा। तो पॉजिटिव नैगेटिव की हो गए कट हो गए तो जीरो, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कितनी होगी जीरो होगी, ठीक है जी। बट डिस्टेंस से मैंने कुछ नहीं होंगे, कहते कि जो मान लो पर्सन ए पॉइंट तो बी पॉइंट वाल गया है उन्हें 10 मीटर कवर कर लिया है, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, ठीक है। डिस्टेंस तो उन्हें आ भी कवर करे, बी तो ए वाल गया है उन्हें फिर भी डिस्टेंस कवर करे ना, फिर 10 + 10 होएगा 20, तो फिर इन्हें कितना डिस्टेंस टोटल कवर करे जी 20 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट में आप पॉजिटिव तो नैगेटिव फैक्टर लैके चलते हैं, डिस्टेंस में इदा का कुछ नहीं होंगे, ठीक है जी।
पता चल गया। हुण थोड़ी डिसप्लेसमेंट किसी साइकिल दे विच आके जीरो क्यों हो जाती है, बिकॉज बच्चे जिस पॉइंट तो शुरू होए जेकर उस पॉइंट ही वापस चले जाओगे वो थोड़ी जीरो डिसप्लेसमेंट हो जाएगी, तां करके थोड़ा वर्क डन की हो जाता, जीरो हो जाता। डन, आई होप तुहानूं समझ आ गई होगी। हुण देखो राजी आपां करदे यूनिट की गल, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है जी। मतलब आप वर्क नूं किहदे विच मेजर करते हैं। हाँ जी, कहते कि CGS सिस्टम होंगे जी एक, कहते कि इट इज़ द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ द वर्क इन द अर्ग, ठीक है। एक तरीके की एब्सोल्यूट यूनिट हैगी है जी, उन्हें आप वर्क बोलते हैं। कहते वर्क डन इज सेड टू बी इज 1 अर्ग इफ द फोर्स इज 1 डाइन डिस्प्लेसमेंट द बॉडी थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन। देख रहा जी 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 अर्ग थोड़ा वर्क डन उदों होया मन्निया जाएगा जदों तुसीं उहदे ते फोर्स कितनी लगा रहे हो, 1 डाइन लगा रहे हो, तो थोड़ा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा, 1 सेंटीमीटर कवर हो रहा, उदों थोड़ा वर्क डन की कहेगा 1 अर्ग, ठीक है जी। की कहेगा 1 अर्ग। मैं दोबारा साफ साफ लिख दी जी, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। देखो राजे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस थोड़ा कवर होना चाहिए, तो फोर्स थोड़ी कितनी लगनी चाहिए जी, डाइन 1 डाइन लगनी चाहिए। हालांकि तुसी फोर्स की यूनिट न्यूटन पढ़िया ना बच्चे, ये CGS सिस्टम के थोड़ी यूनिट है जी डाइन फोर्स दे। ओके, हुण आपां SI सिस्टम में देखते हैं। SI सिस्टम में कहते कि जो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल if 1 Newton force act on any object it covered 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है जी। कहते कि 1 जूल तुसी वर्क डन मनोगे SI सिस्टम दे विच जदों तुसी 1 जूल मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो थोड़ा डिस्टेंस कितना कवर हो गया 1 मीटर। ओके, उदों आप की बोलेंगे कि 1 जूल साडा वर्क हो गया। ओके जी, हुण देखो राजी 1 जूल याद रखना, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग, या फिर तुसी ये कह लो कि 1 अर्ग की सॉरी 1 जूल कि बराबर होंदा है जी 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होंदा है, ठीक है जी। हुण देखो जे मैं ये कह दा कि 1 अर्ग कि इक्वल होंदा है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल बाय 10 रेज़ टू पावर 7। मैं थोड़ा स्लाइड से समझानी है। देख रहा जी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आप कहा था कि एक ही है जूल के। हम देखो जी कहते कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग, आही आप पढ़िया। हुण मैं ये कहता कि 1 अर्ग कि इक्वल होंदा, 1 अर्ग कि इक्वल होंदा। देखो राजी जो इत्थे मल्टी हो रहा उधर जाके की होएगा डिवाइड, मतलब 1 जूल बाय 10 रेज़ टू पावर 7। ऊपर जाके पावर की हो जाती है जी माइनस, ऊपर जाके पावर की हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर -7 जूल। आ गई थोड़ी 1 अर्ग की वैल्यू। ये थोड़ी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यूज होनी है। ओके, एक न्यूमेरिकल आप करती है, ईजी है फिलहाल तो ये फॉर्मूला नहीं तुसीं करिया होना। हाँ जी राजी, थोड़ा मैं बाद च कराऊंगी वर्क सॉरी न्यूमेरिकल्स, बिकॉज वो किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के भी हफ्ते है वो अजे आप कर नहीं। ये हो गया जी। हम देख रहे जी आप एनर्जी पहला पढ़ रहे हैं कि किसी भी काम करने की कैपेसिटी नूं आपां की बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, है ना। हम देख रहे जी आप इस चैप्टर के विच 2 फॉर्म एनर्जी नाल डील करांगे। फर्स्ट वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी, द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। देख रहे जी किनेटिक एनर्जी का मतलब की है कि किसी भी बॉडी की स्टेट जो कि मोशन दे विच हैगी आ, ठीक है। देखो ये दोनों एनर्जियां ही किसी भी बॉडी की स्टेट के उपर डिपेंड करती है ना, डिपेंड करती। जी किनेटिक एनर्जी होंगी ये मोशन से डिपेंड करती है,
तो जो किनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी ये स्टेट पोजीशन पर डिपेंड करती है। मतलब कि थोड़ी बॉडी ये की होएगी, खड़ी होएगी, स्टेट होएगी, कोई वो मोशन नहीं होना, बट इन द केस ऑफ द किनेटिक एनर्जी जी थोड़ी बॉडी होएगी वो मोशन के होएगी। ठीक है जी। हुण किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होंदा जी हाफ mv²। तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला की होंदा जी mgh। टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला मैं थोड़ा शायद दसिया कि नहीं, भुल गई मैं, जेकर दसिया ठीक है, अदरवाइज आप देखो जो थोड़ा एम है ना इतने वो है जी मास, वी थोड़ा है जी इतने वेलोसिटी, एंड जी थोड़े हैगी जी ग्रैविटी, एच थोड़ी हैगी जी इतने हाइट। ओके, आह वाले थोड़े सिंबल है जो इन्हों के लिए यूज़ होए आ, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो राजे किनेटिक एनर्जी मतलब कि किसी भी बॉडी की पोजीशन करके उहदे कोल जो एनर्जी हैगी दैट इज़ नोन एज द किनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी मीनस की है कि किसी भी बॉडी की रेस्ट स्टेट करके जो उहदे कोल एनर्जी हैगी दैट इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हुण तुहानूं मैं एग्जांपल्स देंदी। देखो राजी जी मान लो कि कोई बुलट है ना, गोली जी गोली मारन वाली है ना, बुलट के विचों जी गोली निकलती है ना, किन्नी स्पीड नाल निकलती है, तो गोली खाण वाले का हजर की होंदा ना, सीधा यमराज नहीं प्यारा होंदा। देखो राज जे बाय चांस वो गोली बंदूक चों निकल के तुसीं हत्थ नाल किसी नूं मारो कि वो इन्ना वार करेगी। आप पहले आ मान लो कोई गन अपने कोल, गन तो पहला हाँ जी, गन देख रहा ये जी गोली निकली है ना, जो ये गोली निकली कि उहदे की होएगी हाई किनेटिक एनर्जी होएगी। हाई किनेटिक एनर्जी होएगी तो जो खाण वाला परसन होएगा वो डैड हो जाएगा। डैड क्यों हो जाए बच्चे? क्योंकि ये वार ही इन्नी पावर के नाल करेगी कि वो जो जख्मी काफ़ी डूंगा होएगा है ना। देखो फिलहाल डिटेल से नहीं, मतलब कि इन्नी ज़्यादा इन्हें कोल पावर होएगी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की। हुण बच्चे यही गोली जो मैं कह दा बंदूक चों आपां कढ के किसी परसन नूं हत्थ नाल मारिए कि इन्ना वार करेगी नहीं। ठीक है, हो सकता थोड़ा बहुत निशान पै जाए बट उन्होंने ये नहीं होगा बंदा मर जाएगा, ये आके हो जाएगा डैड हो जाएगा। बट जो आप हाथ नाल मारांगे उदों की होए वो मतलब जस्ट थोड़ी वाली सट करेगी बट वो परसन मरेगा नहीं गा, है ना। इहदा मतलब की है कि इन्हें उन्होंने जी एनर्जी प्रोवाइड कराई वो किहड़ी सीगी किनेटिक एनर्जी। आप इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करवाई किनेटिक एनर्जी पर किसी के लेखे नहीं सीगी, है ना। हुण देखो राजे एक होर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ। मान लो आह बॉल आ ये इत्थे पई आ है ना, हुण इनू थोड़ा पैर वजे ये ज़्यादा सट करेगी। ओके, एक बॉल है जो बैटमैन है जिन्हें उन्होंने छक्का लगाया है ना, वो बॉल थोड़े सिर में वजे वो ज़्यादा सट करेगी। ओबवियस जी गल है जो बैटमैन है बैटमैन के नाल रिवर्स होगी जी बॉल आई वही ज़्यादा सट करेगी थोड़ा, क्यों बच्चे जी उस वो बॉल सी ना उन्होंने किनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई। मतलब कि किसी भी बॉडी जिहदे कोल मास हैगा उन्होंने जे किधरों भी मोशन मिले मोशन प्रोवाइड करवाया गया उन्हें की आ गई किनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने लगता समझ नहीं आ रही होनी बिकॉज मैं खुद ही कन्फ्यूज कर रही हूँ। आप एक ना करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, थोड़ा ये दोनों एनर्जी समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, हाइड्रो पावर प्लांट। ओके राजी, देखो राजी हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब की है कि इत्थे ना एक डैम बनाया जाता। मैंने पता जवाब कन्फ्यूज हो गए होंगे। देख रहा जी आ ना एक हाइड्रो पावर प्लांट पहला तो एक वड्डे वाला डैम बनाया जाता, आह डैम आप बनाता। हुण राजे इहदे खड़ा किया जाता वाटर, इहदे की है भाई आह पानी है जी। ठीक है, आ हैगा जी इहदे विच पानी। हुण देखो राजे ये हाइट ते आ, ये की आ हाइट ते आ कोई पहाड़ वगैरह हैगा है ना, ये हाइट ते आ सरफेस। ओके, ये राजा देखो हाइट ते आ। हुण हाइट करके ये कोल किहड़ी एनर्जी हैगी जी mgh। mgh मीनस ये कोल किहड़ी एनर्जी हैगी जी पोटेंशियल एनर्जी हैगी है। ये कोल किहड़ी एनर्जी हैगी है जी पोटेंशियल एनर्जी आ। देखो राजे ये की आ पानी खड़ा है, पानी खड़ा है। ठीक है जी, खड़ा है। जे पानी खड़ा है
ਇਹਦੀ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਛੱਡਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਨੀਚੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਟਰਬਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਟਰਬਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਟਰਬਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਾਈਨਸ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆਈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਟਰਬਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਘੁੰਮੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਟਰਬਾਈਨ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਕਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનਰਜੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનਰਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬਲਬ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ એનਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ એનਰਜੀ ਦੀਆਂ, ਓਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸ 50 kg। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 50 kg ਦੇਤਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਦੀ ਹਾਈਟ 10 ਮੀਟਰ। ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਤੀ ਜੀ? 10 ਮੀਟਰ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? mgh। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? mgh। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 10, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮਾਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 50 ਮਲਟੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 10। ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ? ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 5000। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੂਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ये तो मैं इसमें क्लास च करूँगी क्योंकि टफ है, थोड़ा समझाना पैना। ठीक है, देखो राजी, थोड़ा ना मास देता है उन्होंने, मास थोड़े को हैगा जी 10 kg। कहते कि ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट एच देती थोनों 50 सेंटीमीटर। पंगा पै गया ना, पहले मीटर च कन्वर्ट करना पेगा।
ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਸਟ ਔਨ ਦੀ ਟੱਚਿੰਗ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਦੇਖ ਰਾਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਰਾਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ mgh, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ 10 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਦੇਖ ਰਾਜੇ 1 ਮੀਟਰ ਕੰਟੇਨ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 0.5 ਮੀਟਰ। ਦੇਖ ਰਾਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.5 ਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ kg ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ CGS ਦੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆ SI ਯੂਨਿਟ। SI ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਜੇ CGS ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ CGS ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 10, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 10, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0.5। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ 10 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, 5/10 ਮੈਂ ਆਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੀ, 10 ਨਾਲ 10 कैंसल इज इक्वल टू 50। मतलब कि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई जी 50 आ गई, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी मेरे को कितनी आ गई जी 50 जूल, ये आ गई। हुण देख रहा जी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को इन्नी आ गई, कहते हैं कि हुण एक ना ध्यान नाल गल सुनो, इक्वेशन च दस्सिया की होया, इक्वेशन कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग, मतलब कि है कि हजे तक उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, उनकी स्टेट उत्थे ही हैगी है, रैस्ट दे विच हैगी, वो मेरे को की होएगी पोटेंशियल एनर्जी होएगी। फिर सैकंड कहते हैं कि किनेटिक एनर्जी जस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड, ठीक है जी, मतलब ग्राउंड नूं उन्हें टच नहीं करिया, इत्थे जदों पहुंच गई बॉडी उदों मैंने की चाहिए उनकी किनेटिक एनर्जी चाहिए हैगी आ। देखो जी किनेटिक एनर्जी जो है इहदा मतलब की कि वो रैस्ट चाहिए हैगा, ठीक है जी। जो रैस्ट में उनके कोल अपने की हैगी है जी पोटेंशियल एनर्जी। देखो जी दोबारा समझो, पहला मैंने उन्हें कहा था कहते कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो जो वो किनेटिक एनर्जी में नहीं आई, मतलब कि वो मोशन में नहीं आई, जी मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाली 50 जूल वो मेरे को आ गई। हुण कहते कि किनेटिक एनर्जी पता करो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बच्चे जो टच कर रही है ना ग्राउंड बिफोर जस्ट नीचे आके इनकी जी किनेटिक एनर्जी है 0 हो चुकी है, तो इनके कोल जिहड़ी हैगी सी ना वो पोटेंशियल एनर्जी ही एज इट इज़ हैगी आ। मतलब कि कि थोड़ी जी इस जी बिफोर टचिंग द ग्राउंड जी किनेटिक एनर्जी किहदे इक्वल हैगी है जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हैगी आ, तो थोड़ी जी किनेटिक एनर्जी होएगी वो कितनी होएगी 50 जूल होएगी, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। हुण देखो जी किनेटिक एनर्जी का ना फॉर्मूला की होंदा कि हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। हुण देखो ये मैंने क्या था कहते वेलोसिटी फाइंड आउट करो, वेलोसिटी मैं फाइंड आउट करनी है, मेरे को किनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हैगी है बिकॉज मैं पता कर ली, किनेटिक एनर्जी मैं ऑलरेडी पता कर ली, घबराना नहीं, न्यूमेरिकल सिर्फ शुरुआत आ, अगे न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे, ठीक है जी। 50 जूल मेरे को किनेटिक एनर्जी है, हाफ मास मेरे को कितना है जी, मास मेरे को 10 kg हैगा ना, v² एज इट इज़, क्योंकि v तो मैं पता करना। देखो जेकर इतने तुम कट करोगे इतने थोड़ा आ जाएगी 5 इधर कट करोगे थोड़ा की आ जाएगा 10 इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू 10, ठीक है। v की होएगा रूट ऑफ 10, थोड़ा v की होएगा रूट ऑफ 10। जो बच्चे तुम रूट ऑफ 10 की वैल्यू निकालोगे ना, फिलहाल तो ज़्यादा छड़ दो बिकॉज हायर क्लास थोड़ा कैलकुलेटर अलाउ होंगे है ना, इन्होंने वैसे झमेला पाते भी नहीं गे। जो तुम रूट ऑफ 10 सॉल्व करोगे ना 3.16 थोड़ी जी मीटर पर सैकेंड इनवर्स थोड़ी की आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी, ओके। ये थोड़ा न्यूमेरिकल जे थोड़ा ना समझ इतने आया हो क्लास मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो, ओके। हाँ जी नैक्सट थोड़ा एक राजा थोड़ा ना एक टॉपिक है जी कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी इन द केस ऑफ द पेंडुलम ते एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी।
फिर थोड़े डिफरेंस है पावर देख लो जब वर्क हो गया ना, एक पावर थोड़ा अपने को आंदा, ठीक है जी। पावर किनू डिफाइन करता, कहते कि पावर डिफाइन इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है जी। पावर की थोड़ा रेट ऑफ डूइंग वर्क, इतने फॉर्मूला इन्होंने दिता नहीं होया, फिलहाल W/T होएगा। देख रहा जी, मतलब की है कि ਆਪਾਂ कोई वर्क कर रहे हैं, उस वर्क ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ठीक है। देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ वर्क ਦਾ रिलेशन ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, टाइम ਦੇ ਨਾਲ। वर्क ਦਾ रिलेशन ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, टाइम ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, पावर बोलांगे। देखो तुसी मैथ विच ये क्वेश्चंस कीते होणगे कि 2 परसन एक काम नू 10 डेज खत्म करते हैं तो एक परसन किन्ने डेज खत्म करेगा इस काम नू। मतलब कि हुण वो काम कर रहे हैं पर उन्होंने नाल डे भी तो दसदा ना, टाइम दसदा कि किन्ने दिनां च काम कर रहे हैं, वो थोड़ी की होगी जी पावर, ठीक है जी। ये पावर हुंदा थोड़ा कॉन्सैप्ट। हुण देखो हाँ पावर का भी अपन कॉन्सैप्ट पता चल गया, अपन वर्क का भी पता चल गया, अपन एनर्जी का भी पता चल गया, अपन न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। हुण देखो आज इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी है जी थोड़े सिंपल पेंडुलम दे विच, ठीक है जी। हुण देखो आज मैं थोड़े सिंपल पेंडुलम दस दियां कि आह कोई ना मतलब मेरे को स्टैंड, ओके जी, ये कोई मटैलिक बॉब होगी, उन्हें आप बॉब बोलते हैं। हैवी होंगी है, मैटल की एक बॉल होंगी है हैवी, जो ये लटकती रही है। इन 2 पोजीशनस होंदियां जिन्होंने आप की बोलते हैं जी एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। अभी की है थोड़ी एक्सट्रीम पोजीशन, +1 थोड़े में भी कॉन्सैप्ट आएगा या फिर 10th तो पक्का आएगा वाला। देख रहा जी हम मान लो आह जी बॉल सी मटैलिक बॉल सी, मैं इनू इत्थे पकड़िया, मैं इनू लै गई जी इत्थे, इत्थे लै गई, पर इत्थों मैं इनू छड्डता, ये की करेगी इत्थे जाएगी, फिर ऐ इधर आएगी वापस, फिर इत्थे रुक जाएगी, फिर दोबारा इत्थे आएगी, फिर इत्थे जाएगी, फिर इत्थे आएगी। मतलब की है कि इत्थे जाके ये रुक जाती है, तो जिहड़ी रुकण करके रैस्ट पोजीशन करके जिहड़ी मेरे को एनर्जी होंदी है, वो की होंदी है जी पोटैंशियल एनर्जी। हुण देख रहे इत्थे जाके रुक गई, फिर दोबारा चल गई, इत्थे चलती रही, इत्थे जाके रुक गई, फिर दोबारा चल गई, इत्थे चलती रही। मतलब कि इस वाले पाथ में जिहड़ी एनर्जी होएगी वो थोड़ी की होएगी जी किनेटिक एनर्जी, वो थोड़ी की होएगी किनेटिक एनर्जी। हुण कहंदे कि पेंडुलम दे तुसीं हैल्प दे नाल ये दसो कि इंटरनल कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी मतलब कि किनेटिक एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो रही है, पोटैंशियल एनर्जी दे विच, ते पोटैंशियल एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो रही है जी किनेटिक एनर्जी दे विच। हुण देखो जी जदों मैं इनू पेंडुलम नूं पकड़िया, इत्थे छड्डिया, पहला इत्थे पकड़िया रखिया ना, उहदे कोल की आ गई पोटैंशियल एनर्जी आ गई, फिर मैं इत्थे जाके इनू छड्डता, फिर उहदे कोल की आ गई किनेटिक एनर्जी आ गई, फिर इत्थे जाके रुक गया खुद ही, उहदे कोल की सीगी पोटैंशियल एनर्जी आ गई, फिर इत्थे आके वापस आया खुद ही, उहदे कोल की सीगी किनेटिक एनर्जी। मतलब कि थोड़ी जी पोटैंशियल एनर्जी वो किहदे च कन्वर्ट हो रही है जी किनेटिक एनर्जी, तो किनेटिक एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो रही है पोटैंशियल एनर्जी दे विच। फिलहाल आप सिंबल फिजिक्स यूज़ नहीं करते, आप कैमिस्ट्री यूज़ करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शनस के लिए, बट ये समझाने के लिए थोड़ी जी किनेटिक एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो रही है जी पोटैंशियल एनर्जी दे विच, ते पोटैंशियल एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो रही है जी किनेटिक एनर्जी दे विच। इदां ही राजे थोड़े कॉन्सैप्ट है होर 43 मिनट हो गया है, ओके। देख राजे थोड़े ने एग्जाम्पल्स है जिवें कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलैक्ट्रिकल एनर्जी। देखो राजे हाइड्रो पावर प्लांट दे विच जदों टरबाइनस घूमते हैं ना, उन्हां कोल मैकेनिकल एनर्जी होंदी है, तो मैकेनिकल एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो जाती है इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज उहदे नाल की हुंदा है पावर प्लांट जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है जी। कहते कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। देखो राजे इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे नाल अपने घर दी मोटरां चलदियां ना, वड्डियां मोटरां चलदियां, मशीनरी चलदी है, वो फिर किहदे च कन्वर्ट हो रही है थोड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो रही है जी मैकेनिकल एनर्जी दे विच, ओके। नैक्सट कहते इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। हुण देखो जी सर्दियां आ गई, हुण तुसीं हीटर तो चलाओगे है ना, शू दे नाल तुसीं मतलब शू च तार लगाने, वो जब थोड़ा हीटर जा चल जाता है ना, वो कि की हो रहा है इलैक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी हीट एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है ना, ओके। या कह लो कि सोलर सिस्टम होंदा, सोलर सिस्टम में की होंगे कि जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होंगी। मतलब यही कह लो कि कोई भी तुसीं एग्जाम्पल लै लो, हीटर लै लो, हीटर की एग्जाम्पल है जिहदे जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी किहदे विच कन्वर्ट हो रही है जी हीट एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो रही है, ओके। नैक्सट थोड़ी हैगी जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी। देखो राजे स्पीकर चलाने हो ना तुसीं
है ना। डीजे चलते वेखते हो ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬ ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। फिर वही इलैक्ट्रिकल एनर्जी तो अपने बल्ब वगैरह चलते हैं, फिर वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। वही जो आप एनर्जी स्टोर करके रखते हैं वो अपने मशीनस वगैरह चलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड। हाँ जी, हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। हम कहते कि जो स्टीम इंजन होंगे, स्टीम इंजन होंगे ना, उन्हें हीट प्रोड्यूस होंगी है, हीट प्रोड्यूस होने करके जी अपनी मशीनरी चलती है, वो दैट इज़ वाई वो जी हीट एनर्जी है वो कि कन्वर्ट हो गई जी, थोड़ी मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्ट हो गई। नैक्सट राजी कैमिकल एनर्जी इनटू द इलैक्ट्रिकल एनर्जी। देखो राजी ये एग्जाम्पल थोड़ा देखने मिलेगी। एक ना जो अपना सैल है, ठीक है जी, कैमिकल सैल होंगे ना जिन्हें आप सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यूज़ करते हैं, इलैक्ट्रोड वगैरह यूज़ करते हैं, वो जो कैमिकल आप यूज़ करते हैं ना, वो की करते हैं जी कैमिकल एनर्जी को इलैक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है जी। कि कन्वर्ट करवाते हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जी बैटरी सैल होंगे है ना, वो एक्सेस कैमिकल एनर्जी होंगी है, तो कैमिकल एनर्जी कि कन्वर्ट होंगी है जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्ट होंगी है। कैमिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। हम देखो जी जोड़े फ्यूल्स वगैरह होंगे है ना, जो फ्यूल्स बनते हैं, तुसीं ये देखो पेट्रोल है ना, जो पेट्रोल बलेगा वो की होएगा, जी हीट निकलेगी ना बाहर, वो हीट एनर्जी तो हैगी आ, ठीक है जी, हीट एनर्जी तो हैगी। बच्चे होर बहुत कैमिकल आ जोड़े कि विस्फोट होंगे आ, वो अपनी हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है जी। हम कहते कि कैमिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। कुछ मैकेनिक जोड़े कैमिकल्स है जोड़े कि अपनों मशीन चलने में हैल्प करते हैं, जिमें कि पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है जी। ये करते हैं मशीन को ऑपरेट करते हैं। ये की होंगे, देखो रहे मैंने पता मैं फास्ट करवा रही हूँ बिकॉज मैंने एक छोटा जहा काम नहीं बहुत बड़ा काम है जो मैं करना होने जाके, है ना। देखो रहा जी कैमिकल एनर्जी की है थोड़े पेट्रोल है ना, पेट्रोल आ डीजल आ थोड़ा, ये थोड़ी जो मोटरसाइकिल वगैरह चलते हैं ना, जो मोटरसाइकिल में जी एनर्जी बनती है राजो मैकेनिकल एनर्जी बनती है, ठीक है जी। वो की बनती है मैकेनिकल एनर्जी बोलती है, तो पेट्रोल तो डीजल के थ्रू जी एनर्जी होंगी है जो होंगी कैमिकल एनर्जी। ओके हुण तुसीं कहना कि मैम तुसीं बैटरी के सैल भी तो क्या कैमिकल एनर्जी, वो पेट्रोल डीजल होंगे, तो राजे वो कैमिकल स्टोर होंगे आ सॉलिड फॉर्म के, ठीक है जी। कैमिकल स्टोर होंगे उन्हें सॉलिड फॉर्म के, पहला लिक्विड होंगे आ, फिर उन्हें लिक्विफाइड किया जाता, फिर उन्हें सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट किया जाता, कुछ कैमिकल्स बना के वो कैमिकल स्टोर होंगे आ सॉलिड फॉर्म के। हम कहते कि साउंड एनर्जी इनटू द इलैक्ट्रिकल एनर्जी। देखो राजे वो कहते कि माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड एनर्जी इनटू द इलैक्ट्रिकल एनर्जी। जोड़े माइक्रोफोन होंगे आ थोड़े, ओके, ये की करते हैं थोड़ी जी साउंड एनर्जी कि कन्वर्ट करते हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। इलैक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द कैमिकल एनर्जी। जी कहते कि इन्वर्टर होंगे आ, ये आप यूज़ करते हैं अपने होम के, मतलब इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी स्टोर हो जाती है, फिर उन्हें कन्वर्ट हो जाती है कैमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। देख रहे जी बैंटरा जो होंगे ना, बैंटरा ये की होंगे जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी है, पहला जो बैंट के स्टोर होंगी है, तो बैंट की होंगे कैमिकल होंगे, ठीक है जी। बैंट की होंगे कैमिकल होंगे, फिर ये कैमिकल जो लाइट चली जाती है ये अपना इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। अपने घर की एग्जाम्पल इलैक्ट्रिकल तो ही इलैक्ट्रिकल बन रही है, बट आ जो मेन रोल अदा कौन कर रहा है, बैंटरा, एक ही बना रहा है कैमिकल एनर्जी बना रहे हैं। डन, अपना टॉपिक हो गया, पावर कॉन्सैप्ट भी समझाता, बाकी रह गए डिफरेंस, वो मैं थोड़ा क्लास में दस दाँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप तुम पढ़ोगे तो पढ़ लेना ध्यान नाल। 48 मिनट हो गए, कोई भी डाउट होना तो मैंने पूछ लेना राजे। बाय जी।